आज मैं आपको एक ऐसी हैवानियत की कहानी सुनाऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से थोड़े लोग ने स्क्विड गेम्स देखी होगी और थोड़े लोग ने नहीं देखी होगी। अब जिन लोगों ने स्क्विड गेम नहीं देखी है उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्क्विड गेम के अंदर लोग गेम खेलते थे, अपनी जान दांव पे लगाते थे पैसों के लिए। बट रियल लाइफ में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर निर्दोष लोगों को किडनैप करके लाया जाता था, उन्हें मारा जाता था। उनके साथ RAP और E ये सब चीज़ें होती थी। सॉरी, मैं खुल के ये सब चीज़ों का नाम नहीं ले सकता वीडियो पॉलिसी के मुताबिक। DRUG ये सब चीज़ें होती थी और उन्हें गुलामों की तरह काम कराया जाता था। इसके बदले उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे। वहाँ पर कोई गेम नहीं चल रही थी, वहाँ पर सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई देती थी, लोग मरते थे। ये सब चीज़ें कौन से देश में हुई थी, कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये सब मैं आज की कहानी में बताऊंगा। अगर आपने ये कहानी दूसरे चैनल पे देखी भी होगी तो भी देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होगी। मैं कहानी चालू करता हूँ, इतनी भी कहानी मिस मत करना। नाइनटीन 1970 में साउथ कोरिया रूल करता था मिलिट्री डिक्टेटरशिप से। उस वक्त गवर्नमेंट को पूरी दुनिया को दिखाना था एक क्लीन कंट्री, मॉडर्न कंट्री। बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे थे, फॉरेन कंट्रीज की नज़र थी साउथ कोरिया पर। अब गवर्नमेंट को दिखानी थी क्लीन कंट्री। गवर्नमेंट की नज़र में थे गरीब लोग, होमलेस पीपल, जो लोग रास्ते पे सोते हैं, और बच्चे जिनकी फैमिली नहीं है। किस तरीके से कंट्री को पूरी तरीके से क्लीन किया जाए, मॉडर्न किया जाए, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत बार मीटिंग हुई। और फाइनली 1975 में गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसका नाम होता है ऑर्डिनेंस नंबर 410। इस लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है पुलिस को टू रिमूव पुअर पीपल, होमलेस पीपल, चिल्ड्रन विदाउट फैमिली, जो लोग सड़क पर सोते हैं उन्हें वहाँ से उठाओ और वेलफेयर सेंटर में डालो। वेलफेयर सेंटर जहाँ पर उन्हें रहने के लिए जगह मिले और खाना दिया जाए। ये लॉ का मतलब ये नहीं था कि पुलिस को राइट मिल गया है इनोसेंट पीपल को उठाना जो होमलेस भी नहीं है। बट पुलिस ने क्या किया, बिना फैक्ट चेक किए बस कोई अगर पुअर दिख रहा है तो उसे उठा लिया, रास्ते पर कोई बच्चा दिखा तो उसे उठा लिया, कोई बुजुर्ग दिखा तो उसे उठा लिया, किसी के पास अगर ID नहीं है तो उठा लिया। गवर्नमेंट ने कहा था सिर्फ होमलेस लोगों को उठाना और उन्हें वेलफेयर सेंटर में पहुंचाना, और गवर्नमेंट वेलफेयर सेंटर को पैसे देगी उन लोगों की देखभाल करने के लिए, उन लोगों का खाना पीना करने के लिए। बट पुलिस किसी को भी उठा रही थी और वेलफेयर सेंटर में डाल रही थी। कौन सा वेलफेयर सेंटर? ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम वहाँ का एक वेलफेयर सेंटर था जिसके डायरेक्टर थे पाक इन क्यू। वो रन करते थे ब्रदर्स होम को। अब उस वेलफेयर सेंटर को गवर्नमेंट ने पैसा दिया, जितने आदमी तुम्हारे पास रहेंगे तो एक एक बंदे के पीछे गवर्नमेंट इतने पैसे देगी। पाक इन क्यू ने पुलिस को कमीशन देना चालू किया, तुम लोगों को पकड़ो, मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम्हें एक एक बंदे के पीछे इतने इतने पैसे दूंगा। बस इसलिए पुलिस ने लोगों को उठाना चालू किया, नो प्रॉपर वेरिफिकेशन कि वो लोग होमलेस है या नहीं है, और वो लोग को उठाकर ब्रदर्स होम में डाल दिया। थोड़ी कहानियां बताता हूँ आपको। ब्रदर सिस्टर स्टेशन पर जा रहे थे, उन्हें ID पूछा गया, उनके पास ID नहीं था, डाला गाड़ी में ब्रदर्स होम। एक फादर अपने बच्चे के साथ मार्केट में थे। वो अपने बच्चे को कहता है मैं बस अभी आया, ये सामने ही पुलिस स्टेशन है तो यहाँ पर खड़े रहे, मैं अभी आता हूँ। जब वो रिटर्न आया तो बच्चा वहाँ पर नहीं था। वो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछते हैं कि बच्चा कहाँ पर गया। बच्चे को उठाकर लेकर गए ब्रदर्स होम में। एक वर्कर बस स्टॉप पर खड़ा था, वहाँ से पुलिस की वैन पास हुई, उन्हें वो गरीब लगा, डाल दिया कार के अंदर, पहुँचा दिया ब्रदर्स होम में। एक टीनेज स्टूडेंट लाइब्रेरी से आ रहा था, उससे ID पूछा गया, उसके पास ID नहीं था, दे दिया धक्का वैन में, पहुंचा दिया ब्रदर्स होम। अब हर किसी के फैमिली वाले उनके बच्चों को, उनके रिलेटिव्स को ढूंढ रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा रहे हैं। बट उन्हें क्या पता है कि उनके रिलेटिव्स और बच्चे जहां पर गए हैं वहां से वो लोग कभी लौटेंगे नहीं। जिनको किडनैप करके वेलफेयर सेंटर ब्रदर्स होम में भेजा गया, वहां से रियल कहानी चालू होती है। वो लोग जैसे अंदर घुसे, वो लोग का नाम परमानेंटली निकाल दिया गया, उन्हें नंबर्स दिए गए और उनके सर शेव कर दिए गए। उन्हें कहा गया कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया है
और ये बात पर उन्हें यकीन भी दिलाया गया। तो जिन लोगों को किडनैप करके अंदर लाया गया वो लोग पहले ही मेंटली टूट गए। उसके बाद वो लोग को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। उस ग्रुप को कहा जाता था प्लेटून, और उस ग्रुप का एक लीडर होता था। लीडर्स को पावर्स दी गई थी कि तुझे इन लोगों से काम निकलवाना है। अगर तू इन लोगों से काम बराबर निकलवाता है तो तुझे बड़ी स्पेस मिलेगी सोने के लिए और तुझे अच्छा खाना मिलेगा। तो जो लीडर था वो अच्छे खाने के लिए, फैसिलिटीज के लिए वो लोगों को मारता था जो बात नहीं सुनते थे, जो काम नहीं करते थे। और जो लीडर था RAPE ये सब भी करता था उसके ग्रुप के अंदर के लोगों के साथ। जिसने बात नहीं सुनी उन्हें बहुत मारना, इस हद तक मारना कि कभी कभार कोई मर जाता था। जो मर गया उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, उन्हें एक सुनसान जगह पर जाकर दफना देना। अब ये लोगों को काम क्या करना पड़ता था। पाक इन जो ये पूरा वेलफेयर सेंटर चलाता था उसने अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज बना के रखी थी। फिशिंग नेट्स, फिशिंग रॉड्स, क्लोथ्स, यूनिफॉर्म, शूज के पार्ट, फर्नीचर, वुडन आइटम्स, सिंपल टूल्स, प्लास्टिक गुड्स, ये सब चीजें बनती थी और ये सब चीजें बनाते थे जिन्हें किडनैप करके लाया गया है वो। और उसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ थोड़ा सी खाना मिलता था और उन्हें जिंदा रहने देते थे। 14-14, 16-16 घंटे उनसे काम करवाते थे और उन लोगों को DRUGS भी दिया जाता था ताकि वो लोग कंफ्यूज रहे, स्लीपी रहे, बस काम करते रहे, कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई फाइट बैक ना करे, कोई भागने की कोशिश ना करे। उन्हें खाना इतना कम मिलता था, वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत पतले हो गए थे, वीक हो जाते थे। बट अगर आपने काम नहीं किया तो बहुत मारा जाता था, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। अब बहुत साल तक ये सब चीज़ें चली, किसी को पता नहीं चला क्योंकि हर कोई इन्वॉल्व था, हर किसी को पैसा मिल रहा था। बट 1987 में गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, उसका नाम था किम योंग वॉन, वो ब्रदर्स होम के पास एक माउंटेन है, वहाँ पर गए थे काम के सिलसिले में इंस्पेक्शन करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, थोड़े लोग यूनिफॉर्म में हैं, वो वर्कर्स को मार रहे हैं। बट उन्होंने देखा वर्कर्स जो है वो बहुत पतले हो गए हैं, बहुत वीक है, इंजर्ड है और बहुत डरे हुए हैं। तो इन्हें लगा दाल में कुछ काला है, कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने जाकर उनसे सवाल जवाब किया बट उन्हें जवाब बराबर नहीं मिले। वहाँ पर उनके समझ में आया कि अब मुझे इस पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। उन्होंने अपने तरीके से सब इन्वेस्टिगेट किया और एक पॉइंट पर आकर वो श्योर हो गए कि यहाँ पर चीज़ें बराबर नहीं है। तब उन्होंने सरप्राइज रेड मारी ब्रदर्स होम में और उन्होंने देखा कि 3000 लोग अंदर कैद है, अंदर फैक्ट्री है, लोग बहुत वीक हो गए हैं, लोगों के शरीर पर मार के निशान है, सब लोग डरे हुए हैं। जहाँ पर एडल्ट्स काम करते थे वहाँ पर बच्चों से भी काम कराया जा रहा है। ये सब रिपोर्ट्स गई गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट हो गई पैनिक, क्योंकि वहाँ पर 1988 में था सोल ओलंपिक्स। 1000 ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट 1988 की ओलंपिक्स को कवर करने वाले थे। गवर्नमेंट ने सबसे पहली स्टेप ली, ब्रदर्स होम को बंद करवाया गया 1988 में। किम को बड़े बड़े ऑफिसर्स ने ब्लॉक किया कि वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट ना करे। थोड़े लोगों को दूसरे वेलफेयर सेंटर में रखा गया, थोड़े लोगों को फिर से रास्ते पर फेंक दिया गया और थोड़े लोग रिलीज हुए जिनकी फैमिली को ये क्लियर पता चल गया कि उनके रिलेटिव्स, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स ब्रदर्स होम में थे। तो गवर्नमेंट और डीपर इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई, माउंटेन्स में कुछ खोदना वगैरह नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि वहाँ से बॉडीज मिल सकती थी। और पार्क इनको अरेस्ट कर लिया गया जो ब्रदर्स होम चला रहा था, मेन कल्प्रेट। और उसके ऊपर कोई मर्डर के चार्ज नहीं थे, कोई टॉर्चर या RAPE के चार्ज नहीं थे। उसके ऊपर चार्ज लगाया गया सिर्फ पैसे ऐंठने का, क्योंकि ये सब चीज़ों के अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व थे। अगर वो नाम लेता तो बहुत लोगों के नाम निकलते और उसे सज़ा मिली सिर्फ 2 साल और 6 महीने। अब पार्किन जेल से छूटा, वो अमीर का अमीर रहा, उससे कोई रियल पनिशमेंट नहीं दी गई। पार्किन 2016 तक जिया और उसके बाद वो मर गया। बट कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब जो सर्वाइवर्स ब्रदर्स होम के बाहर आए थे, कोई डिसेबल हो गए थे, किसी के पास पैसा नहीं था, बहुत सारे लोग ट्रॉमा में चले गए थे, उन्हें जस्टिस नहीं मिला था। उनमें से एक बंदा था हैन जोंग सुन, एक कोरियन पार्लियामेंट के सामने रोज खड़ा हो जाता था। उसके साथ लोगों के साथ जो जो चीज़ें हुआ वो बताता था। उसे देखकर दूसरे सर्वाइवर्स में भी हिम्मत आई, वो लोग भी पास आए। शुरुआत में लोगों ने इग्नोर किया,
बट आहिस्ते आहिस्ते मीडिया सुनने लगी, बात गवर्नमेंट तक पहुंची। 2022 में फाइनली गवर्नमेंट ने एडमिट किया 10% लोग ही होमलेस थे, बाकी सब नॉर्मल थे। मतलब जिन लोगों को ब्रदर्स होम में डाला था उनमें से सिर्फ 10% लोग होमलेस थे, बाकी सब नॉर्मल थे। पुलिस किडनैप करती थी पैसों के लिए। जो डेथ रिकॉर्ड की गई वो सिर्फ 513 लोगों की थी, रियल डेथ्स बहुत ज़्यादा थी। मामला गया कोर्ट में और 2025 में फाइनल डिसीजन आता है कि विक्टिम्स को 200 मिलियन से 400 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। USD भी मेंशन है, आप चेक कर लेना। डिपेंडिंग अपॉन केस टू पर विक्टिम। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो सारी सच्ची कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।